मुंशीराम दिहाड़ी दप्पा यानी कि मजदूरी का काम करया करता और ना जाने के उसना घर पालन खातर घर चलान खातर घर का गुजारा करने खातर उन्हें करना पड़ा करता। कदे किसी का खेत माड़ी बनया करता, कदे किसी के डांगरा का पाली बनया करता, कदे किसी के मकान की ईंट तगारी ढोया करता, कदे किसी के कुएं खोदया करता, तो कदे किसी की ईंट ढोया करता, कदे किसी का भूस तारा करता, कदे किसी के डांगरा न चराया करता, कदे किसी की भेड़ बकरियां न चराया करता। कैसे भी करके मुंशीराम अपने बच्चे का पेट पालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिक्कत तो ज्यादा हुई थी। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोग उसने धमका दिया करते। आप सभी जानते हैं भारत देश में मेहनत करने वालों की उतनी कदर नहीं होती जितनी विदेशों में होया करा है। विदेश में कोई लेबर क्लास का बंदा होता है, जो लेबर का मतलब होता है मेहनत करने वाला बंदा होता है, तो उसकी इज्जत पूरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ इज्जत होती है तो पैसे वाले की, या जो कुर्सी पे बैठ के घूमने वाली कुर्सी पे बैठ के इसी में बैठा है ना पैसे वाला बंदा, या उसकी इज्जत होती है। मेहनत करे ना करे, मोटा पेट लेकर के बरे कड़े चाल है, गाड़ी में फंसेगा ना फंसे, मोटरसाइकिल पर के बरे पहले आप बैठा है फिर पेट ठा के टंकी बदरे, ऐसा उसका सिस्टम हो। मेहनत कदे नहीं करता हो, इंस्पिरेशन नाम की चीज ना हो, बस घूमने वाली कुर्सी हो, ठाडा ब्योंत हो, इज्जत का हकदार है। लेकिन जो बंदा तड़के 6 बजे उठ के रात में 9-9 10-10 बजे तक मेहनत मजदूरी करा है और सामने 400 500 250 300 रुपए के लिए काम करा है, उसकी इज्जत नहीं है हमारे देश में। ऐसा एक काम मुंशीराम का था। हम कह दिया करें ना मिणती, यानी कि मेहनत करने वाले को हम लोग नीचे की दृष्टि से देखने लग रहे हैं अपने देश में। अपने हरियाणा प्रदेश की बात करने लग रहा हूं मैं, और आज तो फिर भी ठीक है। 20-30 साल पहले की बात जब मैं करूं, जो मुंशीराम की कहानी सुनाने लग रहे हूँ 20-30 साल पहले की है, कि मुंशीराम दिहाड़ी दप्पा कराया करता, ना जाने के कराया करता, अपने बच्चा का पेट पालने की कोशिश कराया करता, लोग उसने धमका कर ले लिया करते और गुस्से में काम कराया करते। मुंशीराम के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि पढ़ा लिखा था ही नहीं। तो मुंशीराम अपना काम करने लग था, कदे कुछ जो भी काम फंसे था। लेकिन मुंशीराम ने दिहाड़ी का दुख नहीं था, मेहनत का दुख नहीं था, लोग धमकावे तो उसका दुख नहीं था। दुख तो सिर्फ इतना था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोग स्माइल दे दिया करते दिहाड़ी देने के नाम पे। कह दिया करते कल नहीं दूंगा, परसों दूंगा, या फिर कह दिया करते काम खत्म होने पर दूंगा या हफ्ते बाद दूंगा। भाई पैसा अगर टाइम पर नहीं मिलेगा तो मुंशीराम के बालक अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही मुंशीराम के लोया करता, अपने बालकों की जरूरत पूरी नहीं कर पाया करता। सपने तो दूर की बात थी। अरे एक बापू, एक पिता अपने ऊपर जितनी भी मुसीबत आवा सब ना झेल ले है, लेकिन बालकों की जब जरूरत भी पूरी ना होना है, इससे बड़ा दुख बापू खातर कुछ नहीं होता। तो इतने सारे आखड़ झोले सहन करने के बाद मुंशीराम के दिमाग में आया, ना भाई ये तो तगड़ा बट्टा है, समाज का सिस्टम है घना फुद्दू है, समाज का सिस्टम ही घना खराब है, घना सड़या सिस्टम बना रखा है, अक्सर पीछे वाले की इज्जत रहेगी। ना 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 ना, अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुंशीराम अपने बेटे मदन लाल की आंखें में देख के कहने लग गया, मदन लाल तन्ने बनाऊंगा मैं सरकारी अफसर, और तन्ने करना है मेरा सपना पूरा। तो भाई सोचा मुंशीराम ने, अब तो मदन लाल ने पढ़ाई कराऊंगा मैं, जय यू पढ़ा लिखा नहीं, जय इसकी नौकरी नहीं लगी तो इसकी जिंदगी भी मेरे की डाल नरक हो जाएगी। मदन लाल पढ़ने में होशियार था, पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, भाई हर क्लास में फर्स्ट आया करता और जमा ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मुंशीराम ने भी पता था यह बात, मेरा बेटा बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि हर क्लास में फर्स्ट से भी ज्यादा नंबर लिया करता। और मदन लाल भी बड़ा चौड़ा होकर अपने बापू ने क्या करता, बापू देख मैं फर्स्ट आया हूँ, फर्स्ट आया हूँ, फर्स्ट आया हूँ। सिर्फ फर्स्ट कहने के बाद ही मुंशीराम की आंखें में आंसू आ जाया करते, मेरा बेटा बहुत बढ़िया काम करेगा, नौकरी लागेगा। तो भाई आखड़ झोले सहन करके, दिहाड़ी दप्पा करके, थोड़ा पेट पे पत्ती बांध के सो के, जरूरतें कम करके, क्यों करे मदन लाल की 10वीं करा दी। 10वीं करे पाछे मदन लाल फार्म भरने लग गया। कदे इस नौकरी के फार्म भरे, कदे उस नौकरी के भरे, कदे तीसरी के भरे, कदे चौथी के भरे, कदे 5वीं के भरे, कदे 8वीं के भरे। भाई ढेरों फार्म भरे और उस फार्म में कि में कभी भी नंबर नहीं पड़ा। और आप सभी जानते हैं नंबर क्यों नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नंबर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वहां पर नंबर या तो राजनेताओं के चहेते लोगों के पढ़ा करते या फिर उनके बिरादरी के लोगों के पढ़ा करते। वहां पर मेहनत वाले के नंबर पढ़ना बड़ा मुश्किल था, मुश्किल के लगभग असंभव था। आप सभी जानते हैं 30 साल 20 साल पहले का क्या सीन हुआ करता। मैं आज की सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक बात बता रहा हूं कि उस टाइम एक स्थिति थी जहां पर सिर्फ नेताओं के रिश्तेदार या बिरादरी वाले या फिर उनके चहेते लोगों के नंबर पढ़ा करते, मेहनत करने वाले के नंबर नहीं पढ़ा करते। तरीका किताब सभी जाना है। वो एक काम मदन लाल गिल होया। मदन लाल ने 2-4 पेपर पढ़ने की कोशिश भी करी, पाड़े भी हैं, कभी इंटरव्यू में रह जाता, कभी कि में रह जाता, उसका नंबर पड़ा ही नहीं। मेहनत बड़ी करी मदन लाल ने अपनी जिंदगी में, और मेहनत करी तो उसके रिश्तेदार में जानकार में इतनी बात भी पता लग गई कि बड़ी मेहनत करने लग रहा है, पेपर पढ़ने लग रहा है, करण कड़ी इसका नंबर पड़ जाएगा, तो क्यों ना इसकी शादी कर दें। तो भाई एक रिश्तेदार ने किसी से बात करके उसकी शादी करवा दी और एक सूत्री सी बहू मदन लाल ते दे दी। बोले ले जिम्मेवारी भी संभाल और अपने पेपरा की भी तैयारी करता रहो। मुंशीराम
मोटिवेट करा करता मदन लाल ने, अगर बेटे पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई करनी है, मैं बैठा तेरी जितने भी खर्चे होंगे मैं ठाऊंगा, इतना टेंशन नहीं है, बच्चा ना तेरी बहू ना सबका ख्याल मैं रखूंगा, तो पढ़ाई कर, तेरा फोकस नौकरी पर होना चाहिए। भाई के बरा कितने की संख्या में 20, 50, 100, 200, 300 कितने फार्म भरे होंगे मदन लाल ने, कदे भी नंबर नहीं पड़ा। इतने फार्म भरे कि यादें नहीं है कितने फार्म भरे, और फार्म भरने के चक्कर में जाकर तो ही लिए थे मदन लाल का संदीप और प्रवीण नाम के। मदन लाल ने इतने फार्म भरे, इतने पेपर पाड़े, नंबर किसी भी लिस्ट में नहीं आया, तो मदन लाल की उम्र लिकड़ गई फार्म भरने की। टाइम आ लिया मदन लाल का, मदन लाल की उम्र लिकड़ गई फार्म भरने की, नौकरी करने की। आखिरी दम तक 40, 42, 45 साल तक मदन लाल ने फार्म भरे। इसी बीच उनके 2 बेटे थे, संदीप और प्रवीण, छोटा भाई भी था मदन लाल जी का। उन छोटे भाई ने पढ़ाने में मदन लाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने बच्चा ने पढ़ाने में मदन लाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि एक टीस थी मन में जो बापू ने बैठा रखी थी मुंशी राम जी ने, कि गरीबी का बट्टा धोना है, यो अभिशाप धोना है, और सरकारी नौकरी लागनी है, और बढ़िया सेटअप बढ़िया सिस्टम करना है। जो सपना मुंशी राम मदन लाल में देखा करता, निराशा होने के बाद वो मदन लाल आशा की किरण के साथ अपने बच्चा में और अपने छोटे भाई में वो सपना देखने लग गया मदन लाल। और अपने बच्चे की पढ़ाई का, खाने का, ट्यूशन का जो भी कर सके था मदन लाल करने लग गया। काम तो वही दिहाड़ी दप्पे का करना था, वही मजदूरी का करना था जो मुंशी राम कराया करता। सिंपल सी बात है भाई, पढ़ा लिखा होने के बाद दिहाड़ी करनी पड़ रही है मदन लाल ने, इससे बड़ा दुख क्यों हुआ था? यानी कि पहले अनपढ़ आदमी दिहाड़ी करने लग रहा था और पेट काट के बच्चे ने पालने लग रहा था, तो दुख अलग है। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दिहाड़ी करने लग रहा है मदन लाल, यू दुख डबल है। और सारी उम्र खो दी फार्म भरने में, क्या पता कितने पैसे खो दिए फार्म भरने पर, नंबर नहीं पड़ा, यू सबसे बड़ा दुख है। इतना बड़ा गरीबी नाम का बट्टा लग रहा, और जो अभिशाप यू बट्टा धोना है, इसी उम्मीद के साथ मदन लाल अपने बाप की यानी कि मुंशी राम की उन बातों ने अपने बच्चों से बार बार क्या करता, अक संदीप प्रवीण रहे, अक फलाने रहे, तना यू अभिशाप धोना है, तना यू बट्टा धोना है, यू दाग धोना है गरीबी वाला। और बच्चे भी मोटिवेट होया करते, अगर बापू हम करके दिखाओगे, हम करके दिखाओगे। बारहवीं कर लिए भाई संदीप और प्रवीण दोनों ने। फिर फार्म भरने का सिलसिला शुरू होया, 1 होया, 2 होया, 3 होया, 5 होया, 6 होया, 8 होया, 10 होया। इसी बीच मदन लाल का ना एक फार्म में नंबर पड़ गया था चुनाव विभाग के फार्म में, सरकार ने वो भर्ती रद्द कर दी थी। तो जो सी खुशी आई थी वह उल्टे पैरों चल पड़ी थी मदन लाल के केस में। एक बार नंबर पड़ा था मदन लाल का, लेकिन फार्म भरने वाला सिस्टम संदीप प्रवीण ने चालू कर दिया। मदन लाल की हिस्ट्री रिपीट होगी, 10वीं करके जब 12वीं करके जब मदन लाल फार्म भरया करता, वो एक काम संदीप और प्रवीण करने लग गए, फार्म भरया करते, पेपर दिया करते, फार्म भरया करते, पेपर दिया करते, ना ऊपर थे ना नीचे थे, कड़े थे भी देखे तो लिस्ट में नाम ही नहीं आवे था। जब लिस्ट में नाम ही नहीं आवा था तो फिर निराश होकर घर बैठ जाते, निराश होकर घर बैठ जाते। बापू फिर पंप दिंदा, उन्हें फिर मोटिवेट करदा, आ रहे संदीप पे, आ रहे प्रवीण। ये एक बात बताओ मने, थम किसी ने कहा है कि सफलता जिंदगी में 1 कोशिश, 2 कोशिश, 20 कोशिश, 50 या 500 कोशिश करने के बाद मिलेगी? संदीप क्या करता? ना बापू किसी ने नहीं कहा। अरे मैंने नू बताओ कि किसने कहा है, कौन सी किताब में लिख रहा है, कौन से सफल इंसान ने कहा है, कौन से शास्त्र में बात लिख रही है अगर भाई 2 महीने या 2 साल या 20 साल की मेहनत के बाद सफलता मिलेगी? प्रवीण क्या करता? बापू किसी में नहीं। बोले फिर लिख के रहा है उन्हें तो याद कर लो। अगर बापू ने लिख रहा है, अगर लागे रो, धूप या छाम लागे रो, सफलता मिले या असफलता लागे रो, आज नहीं तो कल भगवान जरूर सुनेगा। वो कह दिया करे ना, अगर 12 साल में तो कुर्डी के भाग भी जाग जाए हैं। हालांकि 20 साल के ऊपर की कहानी होली थी इनकी, लेकिन इनके भाग नहीं जाग रहे थे। फिर भी परमात्मा में विश्वास करके लागे रो। प्रवीण क्या करता? अगर बापू किताब तो नु कह है, सफल आदमी नु कह है, अगर जय तेरे पर कोई विश्वास नहीं करे तो भी लागे रो, जय तेरा खुद का विश्वास टूटने लग जाए तो भी लागे रो, चाहे मुसीबत के पहाड़ टूट जाए तो भी लागे रो, जय गरीबी जान खा ले तो भी लागे रो। तो मदन लाल क्या है, फिर और के बताऊं थाने, जब थाने एक फॉर्मूला पता है अगर लागे रो, तो फिर कहें की बात देखो, थारा दादा लागे रहा था, थारा बापू लागे रहा है, और आज थम भी लागे रो। पीछे मुड़ के नहीं देखना, सारा सेटअप मैं संभालूंगा, थम बस लागे रो। यह सोच के संदीप प्रवीण फिर फार्म भर दिया करते, फिर फार्म भर दिया करते, फिर फार्म भर दिया करते। भाई केवरा कितने फार्म भरे संदीप और ने भी, कड़ी नंबर नहीं पड़ा, कड़ी भी नंबर नहीं पड़ा। निराशा घर में प्रवेश करके समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। यार इतना टाइम भी होया करे, इतना टाइम भी होया करे। भाई सरपंच हो या फिर नेता का मुख्य कार्यकर्ता हो या फिर भाई एमएलए हो, कितनी जुत्ती के साई मदन लाल अपने बच्चे खातर। यार चंडीगढ़ में कोठियां के बाहर जाड्डे में तो 2 रात पड़ा करता बाहर, ताकि नेता मिले और नेता के लिए कोई बात हो। भाई सिस्टम यही था सेटिंग वाला, तो भाई कोई सेटिंग हो, पीछे ले देखा कुछ हो जाए, वो भी काम करके देखा मदन लाल ने। लेकिन ना भाई, गरीब आदमी की कौन सुना है, नहीं सुना।
नहीं सुनी। जल ने जब सारा आखड़ झोले सारा कुछ करके देख लिया तो एक दिन मंदिर में खड़ी हो गया, बोले नाते बोलिया अग बोले क्या है कंपटीशन कर रहे अभी हैं? बोले 25-30 साल हो गए हैं इस कंपटीशन ने, अब तो रैम बख्श दे मर पे हैं, कितनी मेहनत कराओगा, यू मेहनत का फल जो सा है यू किसा है, हमने दे तो दे, हमने मिल ही नहीं रहा, यू मेहनत का फल कड़ा सी है कड़ा नहीं है, हम लाग रहे हैं तेरी बताई शिक्षा पर चल रहे हैं, बोले कर्म कर दे रहो फल की इच्छा ना करो, ये फल की इच्छा तो नहीं कर रहे लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं, कुछ तो दे दे। बोला भी चुपचाप बैठा था कि मैं बोला है क्यों, क्योंकि तो कर्मा का खेल खेल रहा है, जिंदगी चल रही है, लेकिन कुछ समय बाद मदन लाल के घर में निराशा जन्म लेगी। संदीप और ये सोचने लगे, बोले हमारे ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं, अब तो ख़त्म हो लिया सारा सेटअप, अब तो हम हार गए हैं, अरे अब तो बस मरना ही सॉल्यूशन है। बापू देखा करता उनके चेहरे नर, सोचा करता कि ना भाई गलत चल पड़े हैं, फिर मोटिवेट कराया करता, फिर पंप दिया करता कि ना 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 लागे रहो, क्या पता आखिरी चांस हो, क्या पता इसमें काम बन जाए, क्या पता इसमें काम बन जाए, फिर संदीप और फार्म भर दिया कर दे और फिर निराश होकर घर बैठ जा करते। अब शायद इनके भाग जागने थे और भाग जागने के नाम पे दिल्ली में एक सरकारी नौकरी के फार्म लिख रहे थे। बापू ने कहा संदीप ते भर दे, संदीप कहा बापू ना रहने दे, के फायदा यहाँ पीछे फूकने का, यहाँ पीछे कड़ी और काम आ जाएंगे और मैं नहीं भरदा बुरदा। बापू ने आंख दिखाई, आंख देख के संदीप ने कहा चल बापू भर देता हूँ, भर दिए, मन मानने से मन से भर दिए संदीप ने, भर दिए भाई। और सोचा करता कि जाए का पास हो गया तो ठीक है, नहीं मैं फांसी ले या सोच के संदीप ने फार्म भर दिए। संदीप ने फार्म भर दिया, संदीप के टेस्ट का डेट आ गया, संदीप टेस्ट दिया आया, कुछ एक महीने बाद संदीप का रिजल्ट आया। रिजल्ट नहीं था, संदीप का ज्वाइनिंग लेटर था। अब संदीप तेरी सिलेक्शन होगी रे, डाकिया रुक के मारदा हुआ है, अरे संदीप तेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया रे, अरे संदीप लाडू खड़ा दे रे, डाकिया रुक के मारदा हुआ है, तेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है भाई, यू रहा तेरा ज्वाइनिंग लेटर। भाई जैसे ही डाकिए की आवाज़ सुनी बापू ने, माँ ने, सब ने खुशी के आंसू सबके बराबर बार गिरने लग रहे। अब भाई बस इबका तो वारे न्यारे हो गई, तो भगवान ने हमारी सुन ली, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, कोई धरती ने चुम्मा है, माता आके संदीप का माथा चुम्मा है, बस दादा का सपना, बापू का सपना आज पूरा हो गया है। अब संदीप की लगी है सरकारी नौकरी। इतनी बढ़िया खुशी उनके परिवार में थी, बस फिर क्या था 5-4 किलो लड्डू मंगाए और बांट दिए सारे पड़ोस में। और इतना ही नहीं, 3 महीने बाद फिर 5-4 किलो लड्डू आए, बांट दिए सारे पड़ोस में। वे भी क्यों, क्योंकि 3 महीने बाद भारतीय फौज में प्रवीण का भी सिलेक्शन हो गया था। और अरानी जी मानोगे थम, जब संदीप का सिलेक्शन हो यार, सिलेक्शन होने के बाद उसकी जो बहू आई और बहू की भी सरकारी नौकरी लग गई। भाई जो गरीबी का बट्टा था, गरीबी का भी शाप था, टोटली वैनिश्ड, टोटली खत्म। आज उनका परिवार बहुत मस्त, बहुत बढ़िया डाल चल रहा है। इस कहानी ते बिल्कुल रियल कहानी है। इस रियल कहानी ते आपने अपने जीवन में सीखने ने के मिला है, कमेंट बॉक्स में लिख दियो। जय थारपा भी इस तरह की कोई कहानी है जो दूसरों के जीवन में प्रेरणा बन सका है, तो उसने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप करके हमारे द्वारा भेज दो, हम सुनाओगे उस कहानी ने। और आपकी कहानी देवेगी जीवन दान बहुत सारे भाइयों ने, कामयाब करेगी बहुत सारे भाइयों ने जो अपने जीवन में संघर्ष करने लग रहे हैं। मौका मिला तो बहुत जल्द संदीप भाई से भी आपने मिलवाऊंगा। वो दिल्ली में नौकरी करा है, जिब्बे चक्कर लागेगा मेरा दिल्ली की तरफ, मैं उसके लिए फोटो खींच के चैनल पर डालूंगा। और उम्मीद है कि आपको ये मेहनत, आपको ये कंटेंट, आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो एक काम कर दिया करो भाई, शेयर करने में कंजूसी ना बरत्या करो, खकाटा ठा दिया करो। वो कह दिया करो ना, कौन था वो, हर्ष शिकारा भाई कह दिया करें, वो ओले ओले सोले हाथ में करा ना वो शेयर का बटन, शेयर टू, हाँ बस खकाटा ठा दो शेयर करने का। एक जगह नहीं, विदेशों तक ये चीज जानी चाहिए, अक मेहनत का फल परमात्मा दिया करा है। बस एक काम करना हुआ है, अक लागे रहो, कद कद लागे रहो, धूप हो या छाओ तो भी लागे रहो, दुख हो या सुख तो भी लागे रहो, बारिश आए या कुछ भी तो भी लागे रहो, जब लोग थार पर विश्वास न करें तो भी लागे रहो, जब तेरा खुद का विश्वास भी टूटने लगे तो भी लागे रहो, जब तेरा नू लगे थक लिया मैं तो जब भी लागे रहो, जब तेरा नू लगे ईब को नहीं मेरे बस की रही फिर भी लागे रहो। क्या पता वो अगली कोशिश ही इतना कामयाब करना खातर हो। ठीक से, राम राम दोस्तों।